Hello, good morning everyone. Other rulers we were doing, now we will continue this. Other rulers. Social study class 10th. I hope you all are fine and doing a study at your home. Don't waste your time. Other rulers. As you know, we already read about the Chola Empire and Rashtrakuta dynasties and the Gujral Pratiharas एंड टैपिटी स्ट्रगल, तीनों का स्ट्रगल हम देख चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी. जो अदर रूलर्स थे उनके बारे में हम देखेंगे. राजाधिराज वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजेंद्र फर्स्ट. राजाधिराज वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ चालुक्य. राजाधिराज कौन था? वो सक्सेसर था, वो सन था राजेंद्र फर्स्ट का. एंड राजाधिराज वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ चालुक्य किंग सोमेश्वर. चालुक्य के जो किंग थे सोमेश्वर, उन्होंने क्या किया था? उसको डिफीट करके मार दिया था. वीर राजेंद्र डिफीटेड द चालुक्यास इन द बैटल ऑफ कुडल संगमम. चालुक्यास के साथ जो बैटल हुआ था जिसका नाम था कुडल संगमम, ये पर्टिकुलर एक जगह का नाम है. जैसे हल्दी घाटी का बैटल हमने पढ़ा हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है. इस क्लास में भी है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे. तो वैसे ही ये हल्दी घाटी का जो नेम फेमस है, एक हल्दी घाटी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है जो उदयपुर में है. तो वैसे ही यहाँ पे ये एक कुडल संगमम नाम की एक प्लेस पे ये एक बैटल हुआ था जो फेमस हुआ था. Now Rajendra Kulotung first. His mother was Chola princess and his father was ruler of Chalukya kingdom. This is a unique thing. एक ये मैरिज रिलेशनशिप हो रहा है. मैंने आपको बताया था बिफोर दिस अनलॉक लॉकडाउन क्लासेस जो चल रही थी उसमें कि अक्सर किंगडम एक्सटेंड करने के लिए या एस्केप होने के लिए, बचने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते थे जिसमें मैरिज प्रपोजल्स जो होते थे, मैरिज रिलेशंस होते थे, वो एक वन ऑफ दैम. तो ऐसा ही हुआ था. चोला प्रिंसेस जो थी राजेंद्र कोलू टुंग फर्स्ट की मदर थी, जो चोला प्रिंसेस थी, और जो उनकी शादी हुई थी, ही गॉट मैरी विद अ चालुक्य किंगडम. मीन्स एक चालुक्य किंग से उन्होंने शादी की थी. ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी, चालुक्य चोला डायनेस्टी. अब वो जो हमने देखा था ना, इन्फ्लुएंस्ड एरिया था, यानी कि प्रभावित था, वहाँ से कुछ उसका इफ़ेक्ट होता था चालुक्यास पे चोला डायनेस्टी का. तो वो यही इफ़ेक्ट था. ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स तक उसका रूल जो था वो चला था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. Chola administration was based on the Gram Panchayat system. To facilitate administration, the Chola kingdom was divided into 6 provinces. 6 provinces में था, which were known as Mandalam. Nadu was the sub-unit of Kottam, Gram and Kurram. It is same like India में भी अक्सर आपने देखा है, अभी आपने मे बी आपको 6 क्लास का रिमेंबर हो, अभी उसमें भी ये बताया हुआ था कि किंगडम जो एक होता है वो एस्टेब्लिश करने के बाद में उसको मेंटेन करना होता है, गवर्न करना होता है. उसको गवर्न करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में. लाइक पहले स्टेट हो गया, फिर उसके बाद में स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में फिर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद में विलेजेस होते हैं, विलेजेस के बाद में टाउन्स होते हैं. तो यहाँ पर्टिकुलर एक एक छोटी छोटी जो टीम होती है ना, नंबर ऑफ़ पीपल की, तो वो क्या करती है? उसको गवर्न करने का काम करती है और रिपोर्टिंग करने का काम करती है अपने सीनियर को. तो वैसे ही वहाँ पे भी क्या था, सब यूनिट्स बनाई थी, कोट्टम, ग्राम एंड कुर्रम. इन इंस्क्रिप्शंस द असेंबली ऑफ नाडू हैज़ बीन कॉल्ड नटर एंड द यूनिट्स ऑफ द टाउन हैव बीन कॉल्ड एज नगरतार. एक्चुअली उस टाइम में क्या होता था, ये पर्टिकुलर जो एरियाज़ है, जैसे कोट्टम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडलम, ये एक सब यूनिट होता था इस मंडलम का भी. जैसे टाउन होता है एक विलेज का,
ठीक है, ब्लॉक होता है, विलेज होता है एक ब्लॉक का, और ब्लॉक किसका यूनिट होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो द यूनिट ऑफ द district is the unit of state. The units of the town have been called as Nagartar. Village representatives were regularly appointed every year. देखो, विलेजेस के भी क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव बना दिए जाते थे, और ये सब यूनिट्स के भी, और इनका जो इलेक्शन होता था वो पर ईयर होता था, मतलब एवरी ईयर होता था, हर साल इनका इलेक्शन होता था और नए रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे वो अपॉइंट होते थे. एवरी मंडलम वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट बट देयर वॉज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग. देखो, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सबको कंट्रोल करने के लिए किंगशिप भी थी, लेजिस्लेशन भी था, लेकिन अगर किंग के जो पावर है उसका मिसयूज़ होने लग जाए, या उसके पास तो सबसे ज़्यादा पावर होगी उस टाइम में, सबसे ज़्यादा पावर्स जो है वो उसके पास ही रहेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था, कोई भी पर्सन नहीं था. अबाउट 1/6 ऑफ लैंड प्रोड्यूस was received by the king in the form of लगान, लैंड रेवेन्यू. अच्छा, अब जो ये किंग जो होते थे ना, अबाउट द 1/6 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस, जो खेती होती थी उसका 1/6 पार्ट जो होता था वो एज अ लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, ज़मीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राजा की ज़मीन है, तो उसको उसका रेवेन्यू यानी कि टैक्स पे करना पड़ता था, उसको बोलते थे लैंड रेवेन्यू. या फिर उस टाइम में एक वर्ड यूज़ होता था लगान. लगान का मतलब ये होता है टैक्स देना या रेवेन्यू देना. दिस लगान कुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और गोल्ड कॉइन्स. अब ये जो लगान होती थी ना, इसकी फॉर्म क्या होती थी, मनी, पैसा, सिर्फ वो नहीं होता था, या तो आपको फसल देनी पड़ेगी अपनी, उसका 1/6 पार्ट देना पड़ेगा जितना भी आपका हुआ है, ठीक है, और उस बेनिफिट को अगर देते हो देन ओके, अदरवाइज़ यू हैव टू पे द गोल्ड कॉइन्स. आपको जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो सारे उसमें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. The gold coin which were circulated during the Chola period were called kasu and it weighed 16 ounces. अब उस टाइम में क्या होता था, उसको कासू बोलते थे. चोला पीरियड के टाइम में जो गोल्ड कॉइन चल रहे थे उनको कासू बोला जाता था, और इनका वेट कितना होता था, 16 आउंसेस होता था. चोला किंग्स हैड लार्ज मिलिट्री पावर एंड स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. दे बिल्ट मैनी रोड्स एंड इनिशिएटेड मैनी इरीगेशन स्कीम्स. Chola kings initiated various large irrigation schemes and the built many roads. उन्होंने बहुत सारी रोड बनाई थी, और जो इरीगेशन यानी कि खेती के लिए जो चीज़ें होती है ना, जो जैसे ट्यूबवेल लगवाना, वेल लगवाना, बनवाना, तो ये सारे उन्होंने उस टाइम में प्रोड्यूस करने का काम किया था. इट मीन्स ओवरऑल इफ़ वी कॉल, तो चोला एम्पायर एक तो वो स्ट्रगल कर ही रहा था खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए. सेकंड थिंग ये थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेरी गुड कंपैरिजन पाला डायनेस्टी. नाउ फीचर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चोला आर्ट. द चोलास प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पल्लवास. उन्होंने क्या किया था, पल्लवास का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ना, उसको ही प्रमोट करने का काम किया था. वो क्या था, हम पल्लवा में देखेंगे. पल्लवास का आर्किटेक्चर बड़ा ही यूनिक था, दैट वाज वेरी यूनिक. उसके बाद में इसको प्रमोशन इतना मिला, ये इतना प्रमोट होता गया कि लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. और इवन उस टाइम में ये चीज़ें बहुत टफ होती थी. दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिकली doing in present time. The Cholas promoted architectural style of Pallavas. Various features of Dravidian architectural style of the Cholas are as follows: quadrate, vimanas, mandapas, gopuras, and the large halls with pillars, traditional lawns for decoration, bracelet and joint pillars, etc. Adorned with artistic pillars, traditional lawns,
जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में चाली भी कहा जाता है। फॉर डेकोरेशन, ब्रैकेट्स बनाना, जॉइंट पिलर्स बनाना। एंड द शिवा टेम्पल राजराजेश्वर ऑफ द तंजौर बिल्ट बाय राज राजा फर्स्ट इज़ एन एक्सीलेंट टेम्पल ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर। इसकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको द्रविडियन बोला जाता है। पर्टिकुलर इसके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, वो होता है द्रविडियन। जब भी ये द्रविडियन स्टाइल आता है ना, नाम आता है द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, इट मीन्स ये पल्लवास से होके आई है और पल्लवास से ही प्रमोटेड हुई है। ये क्या होता है कि द्रविडियन स्टाइल का मतलब ये होता है पर्टिकुलर यू आर नॉट यूजिंग अदर स्टोन्स, यू आर मेकिंग एनी आर्किटेक्चरल स्कल्पचर एवरीथिंग, इवन आप कुछ भी अगर उससे बना रहे हो, इट विल बिल्ड बाय और फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। एक अकेला जो पत्थर होता है उसी को तराशा जाता था, उसी को बनाया जाता था, उसी से सारे जो इनके फिगर्स बनते थे, जो ये स्कल्पचर्स बनाते थे, सारे जितने भी मूर्तियाँ बनाते थे, स्टैच्यूज़ बनाते थे, वो सारा उससे ही बनता था। One more thing, Chola promoted the architectural style of the Pallavas. Cholas promoted Dravidian architectural style. We have done it. तंजौर बिल्ट बाय, तंजौर के अंदर जो एक राजराजेश्वर टेम्पल बना हुआ है, शिवा टेम्पल है, वो शिव जी का टेम्पल है, ठीक है। वो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इस द्रविडियन स्टाइल का। द सिस्टम ऑफ कैनाल्स इन साउथ इंडिया भारत इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम चोलास। साउथ इंडिया के साइड में जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे चोलास की देन है। ये सब एक गिफ्ट है जो चोलास डायनेस्टी से इंडिया को मिले हैं। टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम एंड तंजौर आर द बेस्ट अमंग चोला टेम्पल्स। द बेल मेटल स्टैच्यूज ऑफ नटराजा शिवा बिल्ट ड्यूरिंग चोला पीरियड आर रिगार्डेड टू बी द बेस्ट। उस टाइम में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डांसिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें हम एक स्टैचू जो दिया जाता है, जो ट्रॉफ़ी दी जाती है, उसमें एक स्टैचू होता है, वो होता है नटराज का। दैट वाज द बेसिकली शिवा। वो एक शिव जी की ही मूर्ति होती है। वो शिव जी जब डांस करते हैं, मीन्स जब तांडव करते हैं, वो उस टाइम का उनका पोज होता है जो अक्सर डांस के लिए प्रमोट किया जाता है, या डांसिंग जो स्किल है उसका सिंबल है। तो वो राजराजेश्वर ने उस टाइम में क्या किया था, टेंपल के टाइम उन्होंने शिवा को प्रमोट कर दिया था, और शिव जी की यही स्टैचू जो थी वो नटराज सबसे पहले हिस्ट्री में हमें चोला एम्पायर टाइम पीरियड में मिलती है। नाउ गोपुरम स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चरल वॉज डिवेलप्ड इन दिस पीरियड। ये गोपुरम क्या होता है? गोपुरम का मीनिंग होता है जो ये इस शेप में बनते हैं ना, सारे टेम्पल जो है ना वहाँ के वो इसी शेप में बने हैं, ठीक है, राइट। ये इस शेप में बनते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर सारे यही शेप होंगे। जनरली ऐसे होंगे या फिर ऐसे शेप होंगे, जिनको धीरे धीरे ऊपर जाके ट्रायंगल देने का ट्राई किया जाता है, ट्रायंगल शेप दिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इट इज़ सेम लाइक अ बॉटल। एक बॉटल होता है ना, उसका शेप होता है बिल्कुल वैसा होता है। दैट इज़ कॉल्ड द गोपुरम स्टाइल। नाउ द चोला सोसाइटी। If we talk about the Chola society, Chola king were the followers of the Shaiva sect. इंडिया में बहुत सारे इंडिया में जितने भी सेक्ट हुए थे, वैष्णवा सेक्ट एंड स्पेशली वैष्णवा सेक्ट एंड द शैवा सेक्ट एंड द सूफ़ी सेक्ट। सूफ़ी जो इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड होता है, वैष्णवाज हु बिलीव इन द लॉर्ड विष्णु, एंड शैवा सेक्ट who followed the Lord Shiva. They performed अश्वमेधा यज्ञ। उन्होंने क्या किया है, अश्वमेधा यज्ञ जो था वो उन्होंने इसमें मेंशन किया है हिस्ट्री में। अगर हमें अश्वमेधा यज्ञ ये राम
एंड लॉर्ड कृष्णा, इनके बाद अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो यहाँ चोला पीरियड से देखने को मिलता है। हैज़ ऑल्सो बीन मैंशनड विमेन यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑनर्स इन द सोसाइटी। उस टाइम में विमेंस भी थी। देखो उस टाइम में, आज की डेट में ये चीज़ वापस है इंडिया में कि आज भी जो है गर्ल्स अपने फादर की और हस्बैंड जो भी ऑनरशिप होती है उसमें पार्टनरशिप लेती हैं प्रॉपर्टी में। लेकिन उस टाइम में भी, चोला पीरियड में भी, मडाइवल पीरियड में इतना नहीं था। आफ्टर मडाइवल पीरियड ये चीज़ आ जाती है कि विमेन को भी क्या दे रहे हैं, बराबर राइट दे रहे हैं कंपैरिजन मैन और बॉयज़। उस टाइम में वुमेन को भी क्या देते थे, ऑनर्स बनाते थे। ऑनर्स भी बनाते थे। पार्टनरशिप देना अलग चीज़ हो जाता है और ऑनरशिप देना अलग होता है। मतलब ऑनर भी बना देते थे प्रॉपर्टी के लिए उनको। दासा एंड देवदासी सिस्टम्स वर ऑल्सो प्रिवेलेंट। उस टाइम में दासा, दासा मीन्स दास, स्लेव रखना, एंड देवादासी, देवादासी मतलब क्या होता था, जो मेल और फीमेल हो उनको एज अ सर्वेंट, सर्वेंट भी पेड होते हैं, वो नॉन पेड सर्वेंट होते थे एज अ स्लेव। तो वो उनको भी क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया जाता था। प्रमोशन का मतलब है उनको बढ़ावा दिया जाता था। ये एक सॉवरेनिटी जो होती है ना, एक शान होती है, डिग्निटी होती है, उसका एक सिंबल होता था, उसको शो करने के लिए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ शो ऑफ। अपना अपना पार्ट्स जो हैं, या हमारे पास में इतना सारा जो आप अपनी रिचनेस दिखा रहे हैं, ये उसका एक पार्ट होता था कि मेरे पास इतने सारे दास हैं, देवदासियाँ हैं। ओके, नाउ चोला डायनेस्टी, विजयवल्लभ was the we are just taking a short revision again, once again. Vijayavallabh was the founder. There is a was. Vijayavallabh was the founder of the Chola dynasty, and they were feudatories of Pallavas. Came into the power after throwing the authority of Pallavas, developed a strong navy known for the local self-government, defeated the kings of Malaya, Java and Sumatra. Now, tomorrow we will continue about the Chalukyas and Pallavas dynasty. Thank you everyone. Please note it down in your notebook and answer some kind of short or very short questions. Your first question is, write down about the art and culture of Chola dynasty. And who was able to take the ownership in Chola's period society? Give the examples of Chola art. Chola's administration was improved. Administrative system comparison, Pala dynasty. Prove it. This is your question. चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पाला डायनेस्टी से बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था और इम्प्रूव था। इसको प्रूव करना है। You can find out the answer from your notebook, from your book and from the notes which I have given you. And draw these all maps which I have gave you. Thank you everyone.